आयशा की जिंदगी एक जिंदा कब्र। इसी गांव के आखिरी किनारे पर इमरान का घर था। बाहर से देखने में बिल्कुल आम, मगर अंदर एक औरत रोज जिंदा दफन होती थी। उसका नाम था आयशा। आयशा की शादी को 8 साल हो चुके थे। शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही उसे समझ आ गया था कि ये घर उसे बहू नहीं, गुलाम समझता है। उसकी सास शमीम अक्सर ताना देती, तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या था, 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। आयशा चुप रहती। दिल में सिर्फ एक उम्मीद होती, शायद कल सब ठीक हो जाए। मगर हर नया दिन पिछले से ज्यादा दर्दनाक होता। बांझ का इल्ज़ाम। साल गुजर गए, मगर घर में कभी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी। पहले धीमी धीमी बातें होती थीं, फिर वो ताने बन गए, और धीरे धीरे वो ताने आयशा की पहचान बन गए। एक दिन सुबह आयशा चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। सास ने पड़ोसन से जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, आजकल की लड़कियां न जाने क्या खाकर आती हैं मायके से, इतने साल हो गए एक औलाद तक नहीं दे सकीं। इमरान हंसकर बोला, अम्मी छोड़ो ना, इसकी किस्मत ही फूटी है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर आवाज फिर भी ना निकली। सबसे बड़ा झूठ। एक दिन आयशा के माँ बाप उससे मिलने आए। उसकी माँ फरीदा ने बेटी का चेहरा देखते ही समझ लिया, कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी ससुर रशीद खान हंसकर बोला, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा मसला आयशा में है। ये झूठ था। न कोई डॉक्टर, न कोई टेस्ट, सिर्फ इल्ज़ाम। आयशा का सर शर्म से झुक गया। लोगों की ज़बान। अब गांव में भी बातें होने लगीं। कुएं पर पानी भरती औरतें कहने लगीं, वही आयशा है ना जिसे उसकी सास बांझ कहती है। उसके शौहर की दूसरी शादी हो जानी चाहिए। जहां भी आयशा जाती, उसे महसूस होता जैसे हर नज़र उस पर तीर की तरह चुभ रही हो। एक उम्मीद। 5 साल गुजर गए। आयशा ने हर दर्द, हर मार चुपचाप सह ली। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल होता, अगर मेरा बच्चा हो गया सब ठीक हो जाएगा। मगर इमरान की शराब, उसकी मार और आयशा का कमज़ोर जिस्म सब कुछ मुश्किल बना रहा था। फिर एक दिन सुबह आयशा को उल्टी हुई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद को आईने में मुस्कुराते हुए देखा, मगर घर में खुशी नहीं थी। जब उसने घर में खबर दी, सास ने ठंडे लहजे में कहा, अच्छा है, बच्चा पैदा होते ही इसे मैके भेज देंगे। बच्चा हमारा होगा, तू तो सिर्फ जरिया है। आयशा का दिल उसी पल टूट गया। भूख और दर्द। घर में उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। बड़ा पेट लेकर भी वो झाड़ू करती, बर्तन धोती, पानी के घड़े उठाती। खाने को अक्सर बासी रोटी मिलती। कई रात वो भूखी सो जाती। उसका जिस्म कमज़ोर हो रहा था, मगर उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी। वो रात। एक रात खाना ठंडा था। ससुर ने गुस्से में थाली उलट दी। इमरान शराब के नशे में था। उसने आयशा को थप्पड़ मारा, फिर दूसरा, फिर लात, फिर मुक्के। आयशा गिर गई। उसने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। ऐसा मत करो, मेरे पेट में बच्चा है। मगर इमरान नहीं रुका। और फिर अचानक आयशा बिल्कुल चुप हो गई। उसकी जान निकल चुकी थी। जिंदा दफन। घर में सन्नाटा था। सास ने ठंडी आवाज में कहा, इसकी लाश को छुपा दो। रात के अंधेरे में इमरान ने खेतों में गड्ढा खोदा और आयशा को उसी कपड़ों में दफन कर दिया। न दुआ, न आखिरी अल्फाज, सिर्फ मिट्टी, और मिट्टी के नीचे एक माँ और उसका बच्चा। तीसरी रात सास की आंख खुल गई। उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। ये किसका बच्चा रो रहा है? अगली रात गांव वालों ने कहा, पीपल के नीचे एक औरत बैठी थी, उसकी गोद में बच्चा था। इंतकाम। हर रात इमरान के घर में अजीब आवाजें आने लगीं। एक रात कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दरवाज़ा बंद था, मगर अंधेरे में आयशा की रूह खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। गोद में बच्चा था और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? तीनों की सांसें रुकने लगीं। सुबह तीनों की लाशें मिलीं। आखिरी रस्म। गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। उसने कहा, ये आयशा की रूह है, उसे सुकून तब मिलेगा जब माँ और बच्चे का आखिरी संस्कार होगा। मिट्टी खोदी गई। आयशा का जिस्म निकाला गया और माँ और बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। आज भी बेलापुर के खेतों के पास से अगर कोई आधी रात के बाद गुजरता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। लोग कहते हैं कभी कभी एक साया नजर आता है, गोद में बच्चा, आंखों में अधूरी ममता और होठों पर वही सवाल, मेरा बच्चा कहाँ?